हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एवं टंकी। पाइप एवं टंकी टॉपिक टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक देखते हैं, उसके बाद हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पाइप एवं टंकी के क्वेश्चन को 4 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। वो मेथड कौन कौन सा पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। मेथड 1 बेसिक, मेथड 2 एलसीएम मेथड, मेथड 3 फार्मूला के बेस पे, मेथड 4 ऑप्शन के बेस पे। चलिए बेसिक पॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझते हैं चारों मेथड है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन है ए नल किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और बी जो है उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तो क्वेश्चन पूछा ए और बी दोनों उस टंकी को कितना देर में भर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेथड फर्स्ट देखते हैं। मेथड फर्स्ट बेसिक है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन समझने के बाद हम लोग हर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पहले एग्जाम्पल ये कि चारों मेथड है क्या, उसके बाद हम लोग हर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे बनेगा, कह रहा है एक नल ए जो है 20 घंटे में बढ़ता है, बी जो है 30 घंटे में बढ़ता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितना मिनट में भरेगा। तो बेसिक क्या कहता है, ए नल 20 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/20 भाग। बी 30 घंटे में बढ़ता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/30 भाग। दोनों मिलके 1 घंटे कितना भरेगा, 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60। 20 में कितना 3, 30 में कितना 2, मतलब 1 घंटे में 5/60, 5/60 करने का मतलब 1/12, 1/12 भाग भरेगा। तो समय कितना लेगा, जस्ट इसका उल्टा 12 घंटे में टंकी को भर देगा। ठीक है, बस सभी पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको इस बेस पे बनाना नहीं है, बस सभी पॉइंट को एक बार आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, इस बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसमें इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं। ऑप्शन के बेस पे आप क्वेश्चन देखें, आंसर निकलेगा। बस हर पॉइंट को, हर मेथड को आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए मेथड सेकेंड देखिए, कौन सा, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड के बेस पे बनाएंगे तो क्या होगा, इसी क्वेश्चन का एलसीएम मेथड। तो ए जो है 20 घंटे में भरता है, बी जो है कितना घंटे में भरता है, 30 घंटे में भरता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, टोटल टैंक का कैपेसिटी निकालते। टोटल टैंक का कैपेसिटी टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क होता था, पाइप एंड सिस्टम में उस टोटल कैपेसिटी कितना हो, 20 और 30 का एलसीएम कितना, 60 होगा। मतलब मान लेते हैं उस टैंक का कैपेसिटी 60 लीटर है। मान लेते हैं उस टैंक का कैपेसिटी कितना है, 60 लीटर है। तो ए कहता है 20 घंटे में बढ़ता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 60/20 कितना, 3 लीटर। बी कहता है 30 घंटे भरेंगे तो इसका कैपेसिटी 60/30 कितना, 2 लीटर। मतलब 1 घंटे में, ये जो हो गया टाइम हो गया इसका, ये जो हो गया एफिशिएंसी हो गया। एफिशिएंसी कहने का मतलब 20 घंटा पड़ता है तो 1 घंटे में कितना, 3 लीटर भरेगा। 30 घंटे में पड़ता है 1 घंटे में कितना, 2 लीटर भरेगा। ये एफिशिएंसी दिया हुआ, ये टाइम दिया हुआ, ये टोटल टंकी का कैपेसिटी हो गया। ठीक है, इस बेस पे हम कह सकते हैं कि टैंक भरने में टोटल कितना पानी भरना है, 60 लीटर। 1 घंटे में कितना भरता है, 3 और 2 5 लीटर। तो टोटल कितना, 60/5 कितना, 12 घंटे में टंकी भर जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इसी मेथड में थोड़ा सा आप ऐसे भी सोच सकते हैं, टोटल टंकी कैपेसिटी कितना है, 60 है। ठीक है, अब 20 घंटे में भरता है तो कितना टाइम लेगा, 60/20 3। ठीक है, 60/20 2, 3 और 2 5, मन में कर लेंगे यहाँ पे, 60/20 3, 60/30 2, 5, कितना निकला, 12 घंटे में टंकी भर जाएगा। डैट आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वो भरता है तो फार्मूला बेस पे क्या होता है, x × y/x + y। ये भी बताएंगे फार्मूला कैसे आया, ये सारा डिस्कस हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, अब फार्मूला यदि आपको याद है इसको कर सकते हैं। ए नल किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, बी 30 घंटे में भरता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, दोनों मिले कितना देर में भरेगा। तो ए बराबर x मानते हैं और बी बराबर y मानते हैं। तो 20 × 30 बटे कितना हो जाएगा, 20 और +30 कितना, 20 और +30। इसको लिख सकते हैं 600 बटे कितना, 50, कितना, 12 बार में। ठीक है, मैंने 12 घंटे में
भरेगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी सोच सकते डायरेक्ट। देखिए जब आसान गुना हो तो डायरेक्ट करते 3 20 गुने 30 600, जोड़ 30 और 20 50, 600 गुने 50 कितना 12। इतना लिखने की जरूरत है। जब आसान कैलकुलेशन तो छोटा छोटा कैलकुलेशन को आप माइंड में ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन मेथड देखते हैं। ऑप्शन मेथड देखिए, ए किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, बी उसी टंकी को 30 घंटे में भरता है। क्वेश्चन क्या पूछा, ए प्लस बी मिलकर कितना देर में भरेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पहले ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ 10 घंटे में भरेगा, सेकेंड दिया हुआ है 12 घंटे में भरेगा, थर्ड दिया हुआ है 18 घंटे में भरेगा, और फोर्थ दिया हुआ है 15 घंटे में भरेगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के बेस पे बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए इससे पहले कुछ समझते हैं। कह रहा है यदि ए 20 घंटे में भरता और बी भी 20 घंटे में भरता तो दोनों मिलके कितना देर में भरता, 20 गुने 20। यदि फार्मूला लगाते हो पहले समझते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, यदि ए भी 20 घंटे में भरता और बी भी 20 घंटे में भरता, दोनों में कितना भरता, क्या x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, दोनों समान है तो 20 गुने 20 बटे 20, 20 प्लस 20 40, 20 बटे 2 कितना 10 घंटे में भरेगा। यदि इसी काम को यदि ए भी 30 घंटे में भरता और बी भी 30 घंटे में भरता तो दोनों में कितना देर में भरता, 30 गुने 30 बटे 30 प्लस 30 कितना 60, बराबर कितना 15 घंटे में भर देता। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन जब हम फार्मूला लगाए तो क्या आंसर आया, 10 गुने क्वेश्चन क्या बोला कि ए 20 घंटे में बढ़ता है और बी 30 घंटे में बढ़ता है। जब फार्मूला लगाते हैं तो क्या आंसर आया था, 20 गुने 30 और बटे कितना दोनों का योग, 20 और प्लस 30 कितना 50, बराबर कितना आया था 12 घंटा। देखिए यहाँ देखिए पॉइंट, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन मेरा था 20 घंटा में ए, बी 30 घंटा में। क्वेश्चन क्या पूछा, दोनों मिलके कितना देर में। यहाँ पे ये देखें, यदि दोनों 20 घंटे और 20 घंटे में भरता है, क्वेश्चन यहाँ पे लिए थे, यदि ए भी 20 घंटा और बी भी 20 घंटा तो कितना टाइम लेता, 10 घंटा लेता। यदि ए भी 30 घंटा भरता और बी भी 30 घंटा, कितना टाइम लेता, 15 घंटा लेता। यदि ए 20 घंटा और बी 30 घंटा तो कितना आंसर आया था, 12 घंटा आया था। ठीक है, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को अच्छे से आप समझिएगा। ठीक है, ए 20 घंटे में करता, ए और बी 20 करता तो 10 लेता, बी और बी दोनों 30 करता तो 15 लेता है। ठीक है, लेकिन ऐसा किया नहीं, किया क्या, ए 20 घंटा लिया और बी 30 घंटा लिया, तो आंसर कितना है 12 घंटे है। ऐसा क्यों हुआ ये देखिए आएगा, ए 20 घंटे में करता है तो कितना घंटे में ए क्या कर सकता है, 10 घंटे में कर सकता था। यदि ए और बी 20 घंटा करता तो कितना टाइम लिया, 10 घंटा लिया। यदि बी ए और बी 30 घंटा करता कितना टाइम लिया, 15 घंटा लिया। और आंसर कितना है, बीच का आया। मतलब हमेशा इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, आंसर जो आएगा हमेशा बीच में आएगा। इसका क्या कीजिएगा, इसका आधा 10, इसका आधा 15, 10 और 15 के बीच में ऑप्शन है, 10 और 15 के बीच में नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। 10-15 के बीच में हो सकता है, अभी 100% नहीं हो सकता, 2 हो, इसको छोड़ते अभी। ये 10 और 15 के बीच में नहीं है, ये 10 और 15 के बीच में है, ये लास्ट पॉइंट बीच में होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए, हमेशा मिडिल में होना चाहिए, दोनों के बीच में, इसलिए भी डायरेक्ट आपका आंसर कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, ये हम लोग 4 मेथड देख लिए। अब हम लोग इसका पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी इसका हम पहले इमेज समझते हैं कि आप सिस्टम वर्क कैसे करता है, इसके इमेज के द्वारा समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, एक इमेज बनाते हैं। ए पाइप है जो किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है,
बी पाइप है, इसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। सी एक पाइप है, इसी टंकी को 30 घंटे में क्या कर सकता है, एक खाली कर सकता है। मतलब भरने वाला टंकी में पानी डालेगा, भरने वाला टंकी में पानी डालेगा और खाली करने वाला टंकी में पानी, टंकी से पानी निकालेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये टंकी हो गया। ठीक है। अब टंकी होता क्या है, ए एक नल है जो किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है। बी जो है उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। सी जो है उसी टंकी को 30 घंटे में एक खाली कर सकता है, तो माइनस लिखे। तो सबसे पहले क्या यहाँ पर देखेंगे हम, इस टैंकी का कैपेसिटी क्या होगा। ये तीनों कैल्शियम लेंगे, तीनों कैल्शियम कितना 60। तो मान लेते हैं इस टैंकी का कैपेसिटी कितना है, 60 लीटर। ठीक है। मान लेते हैं इस टैंकी का कैपेसिटी कितना है, 60 लीटर। मतलब इस टैंकी का जो टोटल कैपेसिटी हो गया कितना, 60 लीटर है। अब देखते हैं ए जो है, ये 60 लीटर पानी इस टंकी में कितना देर डालता है, 10 घंटे में डालता है। तो 1 घंटे में कितना डालेगा, 60/10, 6 लीटर डालेगा। 6 लीटर 1 घंटे में डालेगा। बी जो है 60 लीटर टंकी को 20 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 60/20, 3 लीटर भरेगा। सी जो है 30 घंटे में इस टंकी को खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 60/30 कितना, 2। ये 2 लीटर डालेगा नहीं, ये खाली करने वाला है, तो ये क्या था, -2 लीटर निकालेगा। इसका देखिए, मतलब ये टोटल टैंकी का जो कैपेसिटी हो गया, टोटल नीचे से ऊपर तक जो टोटल टंकी का कैपेसिटी हो गया, ये कितना हो गया, 60 लीटर का ये टंकी हो गया। इसका कैपेसिटी कितना हो गया, 60 लीटर हो गया, ये कैपेसिटी निकल गया। अब ए जो है, ये जो टाइम है, ए का टाइम है, ए जो है 10 घंटे में 60 लीटर टंकी ये 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरता है, 1 घंटे में 6 लीटर। मतलब हर घंटे ये 6 लीटर पानी इसमें डालता है। बी जो है प्रति घंटे 3 लीटर पानी डालता है, और सी जो है नल है 2 लीटर प्रति घंटे पानी निकालता है। तो अब पूछेगा ये टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, ये टंकी कैपेसिटी कितना हो गया, 60 लीटर। ए 6 लीटर डालता है और बी 2 लीटर डालता है, 6 या 2, 9 लीटर डाला। मगर क्या, वो सी निकाल दिया, 9 में से 2 निकाल दिया, तो 1 घंटे में कितना टोटल टंकी में गया, 9 में से 2 गया, 7 लीटर ही टंकी में गया। 1 घंटे में 60 लीटर गया, तो 60 लीटर भरना कितना टाइम लगेगा, 60/7, 7/7 करने का मतलब 8.4/7 घंटे में टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। इसी चीज़ को इतना ना करके हम डायरेक्ट यहाँ भी डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। देखिए कैसे, टोटल कैपेसिटी कितना हो गया टंकी का, 60 लीटर। अब हमें इतना मालूम है 60 कैपेसिटी हो गया, ए को कितना टाइम लगेगा भरने में, एक कितना घंटे में भरता है प्रति घंटा, 6 लीटर। बी कितना, 3, कहीं भी लिख सकते हैं, 6 + 3, और सी कितना, 2, 6 या 3, 9, 9 में से 2 के 7 डैट। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, डैट सोच सकते हैं। यदि प्रैक्टिस अच्छा रहो तो डैट अब इस बेस पे सोचना स्टार्ट करेंगे। इस पे देखिए क्या पॉइंट निकला, देखिए पॉइंट निकला, टोटल कैपेसिटी बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम निकला। देखिए टोटल कैपेसिटी कितना, 60 लीटर, इफिशियंसी कितना, 6 गुने 60 कितना, 6 गुने 10 कितना, 60 हो गया, यही हो गया ना, ये 60 और ये 6 और ये कितना यहाँ पे है, 10 है, बराबर हो गया। इससे फार्मूला निकल गया। इसके वजह से ये समझ गया कि टोटल कैपेसिटी बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। यदि पूछेगा टाइम क्या होता है तो कैपेसिटी बटे इफिशियंसी, यदि इफिशियंसी क्या होता है तो कैपेसिटी बटे टाइम। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, मानते थे किसी भी संख्या को 100% मानते हैं, इसे 100% लिख सकते हैं, 100/100%। कैसे लिखा, कितना, 100/100 बराबर 1 हो सकता है, और टंकी का 1 होगा। बेसिक मेथड से बनाएंगे तो हमेशा टंकी कैपेसिटी कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक, देखिए टंकी भरेगा तो टोटल कैपेसिटी 1 मानेंगे, और इफिशियंसी हमेशा भरने के सेंस में इफिशियंसी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफिशियंसी देखिए, जैसे यहाँ पे जैसे टंकी ए भरा तो इफिशियंसी 6 है, 6 लीटर इसका क्या हुआ, भरने का कैपेसिटी हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर सी का देखिए 2 लीटर खाली करने का, ये हमेशा जो खाली करता है उसका इफिशियंसी कितना, माइनस में होता है। जैसे हम देखते हैं टंकी खाली, यदि खाली होता है तो कितना वर्क होगा,
खाली हुआ तो कितना कैपेसिटी होगा, -1 पानी निकालेगा उसमें से, -1 निकालेगा। ठीक है, ये 1 मतलब कि 100% उसमें डालेगा, 100% निकालेगा, ये कहने का मतलब हुआ। इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, इफिशियंसी क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे कहने मतलब देखिए, निकालने वाला पाइप सी था, इसका एफिशिएंसी कितना होगा, माइनस हुआ। मतलब कहने का मतलब जब खाली हुआ तो एफिशिएंसी कितना होगा, माइनस होगा। यदि ए नल किसी टंकी, टंकी जब कहीं कहीं हौज भी शब्द का प्रयोग करेगा, ठीक है, टंकी या हौज को x घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 1 घंटे में, सॉरी, 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x भाग भरेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव काम करेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि बी नल यदि बी नल किसी टंकी या हौज को 22 घंटे में खाली करता है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, -1/22 भाग खाली करेगा। ठीक है, बस ये पॉइंट को देखते हैं, जैसे ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन रखेंगे तो आपको हर पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी बस पॉइंट को एक बार देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल को समझ लीजिए। आप एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं ए जो है, बी जो है किसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। ये 20 घंटे में खाली करता है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1/20 भाग खाली करेगा। यही इसका पॉइंट करने का मतलब हुआ, 1 घंटे में कितना, 1/20 भाग खाली करेगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, ए जो है किसी नल को 20 घंटे में कितना भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/20 भाग भर देगा। ये पॉजिटिव साइन देगा। ठीक है, इसका मतलब, इसका पॉइंट ये हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल दे लिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं, यदि दो नल ए एवं बी का टाइम का रेशियो A/B है तो दो नल ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, A/B है तो B/A होगा। ठीक है, A/B है तो B/A होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि 3 नल ए, बी एवं सी का टाइम का रेशियो A/B/C है तो 3 नल ए बी सी इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देखिए, इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा। यदि ए के सामने निकालना है तो ए निकालना है तो B/C, बी के नीचे बी का निकालना है तो A/C, सी निकालना है तो A/B। तो ABC का इफिशियंसी का रेशियो क्या होना होगा, BC/AC/AB। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 2/3 भाग 10 घंटे में भरता है। ठीक है, 2/3 भाग किसी हौज का 2/3 भाग 10 घंटे में भरता है तो पूरा भाग कितना घंटे में भरेगा, पूरा भाग कितना मतलब 1 भर के मतलब कितना होता है 10 इंटू इतना 10 घंटे में, तो 1 कितना 10 इंटू जस्ट उल्टा हो जाएगा 3/2, 2 में कितना 5, 15 घंटे में भरेगा। लेकिन बार बार इतना कंसेप्ट आपको इतना समझना नहीं है। क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा 2/3 10 घंटे में भरता है तो डायरेक्ट आप कीजिएगा, 2 बराबर कितना दिया हुआ है 2 बराबर 10 तो 3 बराबर कितना, 2 बराबर 10 तो 1 बराबर 5 और 3 बराबर 15। डायरेक्ट आपको मन में ही कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा इसमें। x घंटे में भर सकता है, बी
उसी टंकी को 22 घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर उस टंकी को कितना देर में भरेगा। इसके लिए एक हम फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब बेसिक में अभी जस्ट पहले बताया है कि ए x घंटे में बढ़ता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/x काम करेगा। बी 22 घंटे में बढ़ता है तो 1 घंटे में कितना कर 1/22 काम करेगा। दोनों मिलके 1 घंटे में कितना कर एलसीएम कितना x/, x से कटेगा बाई कटेगा x। इसको लिख सकते 1 घंटे इतना करेगा तो टोटल कितना, जस्ट इसका उल्टा x/x+y घंटे में दोनों उस टंकी को भरेगा। इसका ये फॉर्मूला निकला। यदि क्वेश्चन दे दे यहाँ पे कि ए किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, बी उसी टंकी को 30 घंटे में भरता है, तो दोनों मिलके कितना देर में भरेगा। क्वेश्चन ये बोल दे तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 20 × 30 बटे दोनों का योग कितना 20 + 30 50, ये 0 5 में 4 बार में, ये 12 घंटे में टंकी को क्या हुआ भर देगा। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देते हैं, इसी बेस पे एक पॉइंट और निकलता है। यदि ए किसी टंकी को x घंटे में भरता या खाली करता है, ठीक है, बी किसी टंकी को 22 घंटे में भरता है या खाली करता है, ठीक है। यदि भरता है तो भरता ही बी है, यदि ए खाली करता है तो बी भी खाली करता है, तो उस कंडीशन में दोनों मिलके ए प्लस बी दोनों भरने या खाली करने में समय कितना लेगा, x × y बटे x + y। ये फार्मूला याद रखिए, दोनों में काम करेगा। सेकंड क्या है याद रखना आपको, ए किसी टंकी को x घंटे में भरता है, बी किसी टंकी को 22 घंटे में खाली करता है, ठीक है। ये भरने वाला और ये खाली करने वाला है, ठीक है। तो यदि ऐसा हो तो a + b दोनों जो मिलकर है खाली करने या भरने में लगा समय कितना होगा, x × y बटे, सॉरी यहाँ पे x × y नहीं, चूँकि x a और b पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऐसे रखते हैं, यहाँ पे गुणनफल बटे अंतर। कहने का मतलब प्लस माइनस नो कंसीडर। यदि वो x और y पर डिपेंड करेगा कि टंकी भराएगा या खाली होगा, लेकिन खाली या भरने में समय जो लगेगा हमेशा ये दोनों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर, प्लस माइनस नो कंसीडर, वो डिपेंड करता है x और y पे, ठीक है। बस दो ही फॉर्मूला याद करना है। पहला फार्मूला क्या है, टंकी भरेगा या खाली करेगा तो x × y बटे x + y। दूसरा फार्मूला यदि a प्लस है b माइनस है तो उस कंडीशन में टंकी भरेगा या खाली करेगा, दोनों के लिए फार्मूला क्या हो गया, गुणनफल बटे अंतर।